अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी ऑफ थी तो हमारा सोने का मूड था, बट हमारे घर वालों ने हमें ज़बरदस्ती उठाया गया कि उठो और मौसम देखो किस कदर हसीन हो रहा और तुम सो रही हो इतने हसीन मौसम में। पर यार सो रहा है बंदा तो उसे सोने दो ना, आज एक ही दिन तो मिला छुट्टी का। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे सफाई स्टार्ट की और हमारे उठने से पहले हमारी कज़न साहिबा हमारे घर आ चुकी थी, बिकॉज उन्हें भी हमारे साथ घूमने जाना था। फिर हमने एज यूजुअल पानी की बोतलें भरी, उसके बाद नाश्ते की तैयारी की। मामा और भाईजान काम पे जा चुका है, बेचारे उस बच्चे की ऑफ नहीं है। और यहाँ पे ममा जो है हमारे और मम्मा पापा जो हैं हमारे बाहर आउटिंग पे लेकर अहमद रज़ा और परी को गए हुए थे। यहाँ पर मैं, मेरी कज़न और सिर्फ मेरा बड़े भैया रह गए थे नाश्ते के लिए। हम लोगों ने नाश्ते की तैयारी की। यहाँ नाश्ते में हमारे पास है माश की दाल, गोश्त और पराठे, चाय। और यहाँ मैंने दूसरी तरफ सोचा कि जब हम वेदर को नज़र रखते हुए, मौसम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बना लेते जल्दी से बेसन की रोटी और चटनी। बेसन की रोटी और चटनी एक तरफ बनाई, दूसरी तरफ हमारी कज़न साहिबा की फरमाइश थी कि मुझे पास्ता खाना है, तो मैंने पास्ता बनाने की तैयारी करी। और यहाँ हम लोग एक तरफ बेसन की रोटियाँ कहते हैं लेकिन बनाते ही बेसिकली बेसन के पराठे। तो यहाँ आपकी बहन ने बेसन के पराठे बनाना है, एक तरफ फ्राई करना शुरू किया और दूसरी तरफ जो है वो उसने पास्ते की तैयारी करना शुरू की मैंने। और जैसे जैसे पास्ते का भी काम करते गए, फिर यहाँ पर हम लोग, ये मेरे पास मैक्रोनी ख़त्म हो चुकी थी ऑलरेडी मेरे पास। तो यहाँ मैंने चटनियाँ बनाई दो किस्म की। जो दूसरी मेरी चटनी है कुटी मिर्च की चटनी, और वो इतनी फेमस है कि वो लिटरली सबको बहुत पसंद आती है। दूसरी तरफ आपकी बहन पास्ते की तैयारी कर रही है और यहाँ पर ऑलमोस्ट पास्ते की तैयारी पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। और मेरे पास यहाँ पे लास्ट में मैंने चीज़ डाली पास्ते के अंदर। मेरे पास जो है वो पास्ते मौजूद नहीं था, तो मेरे पास स्पैगेटी पड़ी थी, तो मैंने पास्ते के मैरिनेशन के अंदर सारी स्पैगेटी डाल दी। और यहाँ हम जाने के लिए रेडी हो गए। कज़न साहिबा भी रेडी, मामा भी रेडी और परी भी रेडी। और परी मुझे कह रही है आपने मुझे सही तरीके से नहीं लिया तो मेरा मुँह ठीक नहीं आया। और यहाँ हमने मारा ताला, यहाँ मैंने और मैं अपनी हमारी दोनों कज़नों ने हैंगिंग की और हम लोग नीचे उतर गए। और नीचे उतरने के बाद हमने देखा कि भाईजान जो है अपनी बूम लेके हमारे सर पे खड़े हैं और ममा और परी भी इंतजार में खड़ी हैं। यहाँ हम अपने दूसरे भाई को लेके जा रहे हैं जिसका हंसना बिल्कुल ही मना होता है, और मैं इसको हंसाने की नाकाम कोशिश करती जा रही हूँ। और यहाँ पर भाईजान की तरह भैया ने भी हम लोगों ने पेट्रोल पंप के पे जाके ज़रूर खड़ा करवाना है हमने कि बस तुम भी पेट्रोल पंप के मज़े लो, जबकि पेट्रोल पंप के बाहर लिखा होता है आग लगाने वाली चीज़ें बाहर रखें। बट मेरे भाई शायद मुझे समझते नहीं है ऐसा कि मैं आग लगाती हूँ, इसलिए मुझे लेके चले गए पेट्रोल पंप पे। और यहाँ मैं इसको हंसाने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि भाई हंस जा और मजाल है। और उसके बाद हम लोगों ने मौसम को एंजॉय किया। आप यकीन करें कि बस यहाँ तक जो देखने वाला सीन है ना कि हाँ यार पानी नहीं है यहाँ, बट लिटरली आगे जैसे जाते रहेंगे ना पानी ऐसा लगेगा हमारी किस्मतों पे पड़ता जा रहा है। और मैं यहाँ पे मौसम को एंजॉय करते हुए हम लोग इतना मौसम एंजॉय किया हमने कि हमें एक मोमेंट को कैप्चर करा हमने और रोक कर वीडियोस बना। और मैं यहाँ पे अपने भाई को ये कह रही थी कि यार ब्रिज कितने खूबसूरत हो जाते हैं यहाँ बारिश के बाद। यहाँ हमने कैप्चर किया, अंदर मम्मा को, कज़न को और अपने भैया जान को कैप्चर किया। और ये हमारा वो रोड आ जाता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि हम वाकई दुबई आ गए। और यहाँ अहमद रज़ा के कमेंट ये थे कि यहाँ तो पानी ही नहीं, ऐसा लग रहा है हम तो दुबई आ गए। यार वाकई जब ऑटोबान को इतना अच्छा किया है ना, तो बिल्कुल ही उसके टर्न पे, TCS के टर्न पे ये देखें आप, बिल्कुल TCS के टर्न से निकलते ही 2 नंबर पे पानी का सैलाब चेक करें। पूरा एक रोड इन लोगों ने बंद किया हुआ है और 1 रोड पे ही 2 वेज चल रहे थे बस। और फाइनली हम पहुँचे यहाँ पे खेतों के पास इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर कीचड़ के साथ साथ लीचड़ भी मिले बट इन्जॉय फुल किया हमने। और हमारे हैदराबाद का तो सीन यही कुछ ऐसा है कि जहाँ पे हल्का फुल्का सा भी हम लोगों ने देखा कि बस इन्जॉय की जगह देखिए, वहाँ पे पूरा ही टब्बर पहुँच जाता है। और यहाँ भुट्टे को इन्जॉय करते हुए कीचड़ में छपा छप पाँव को मारते हुए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवां दवाएँ। बस ये समझ नहीं आता जाना कहाँ है मैं फाइनली, बट मामा हमें लेके जा रही थी कुछ ऐसी प्लेस पे जहाँ पे हम लोग शायद इंजॉय कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि वेदर किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और विलेजेस के अंदर ओ माय गॉड इतनी ग्रीनरी ऊपर से, और बादल इतने खूबसूरत। और यहाँ पूरा गांव का माहौल बना हुआ था। पानी इस कदर का ऊपर तेज़ी से आया हुआ था हमारे दरियाए सिंध पे कि बस मत ही पूछो। और यहाँ पर बहन से मुझे देख रही थी कि वाह और मैं यहाँ वैसे से अपनी ही लैंग्वेज में कुछ बातें करती हुई जा रही थी लेकिन मैं ये सोच रही थी, आप यकीन करें कि इस कदर की कीचड़ है कि मैं बता नहीं सकती। मैं यहाँ पे यही बार रिव्यूज़ दे रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेव हैं। और फिर यहाँ पर हमारी परी साहिबा की चप्पल कुछ निराला काम हो गया कि चप्पल ही बेचारे के पाँव में टेढ़ी हो गई। और मैं बस यहाँ पे यही बातें करती जा रही थी कि यार यहाँ पे इस कदर का कीचड़ है कि जिन लोगों की तरफ सैलाब आए हैं, जो हमारे तमाम सैलाब ज़दगान लोग हैं, उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी, कितनी परेशानी हो रही होगी उन लोगों को सर्वाइव करने में। देखिए जानवरों के क्या हाल है,
कीचड़ चेक करें, आपके कीचड़ किस किस्म का हो रहा है यहाँ पर। इस कदर पानी की तेज़ी है कि बस वहाँ पे चलते चलते मैं, मम्मा और हम लोग यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक जितने भी सैलाब ज़दगान हैं तमाम को जो है सब्र जमील अता फरमा और उन्हें जल्द से जल्द अपने घरों में वापस मुंतकिल फरमा, आमीन। और फिर हम लोग फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहाँ हमें हमारी मम्मा लेके जाना चाह रही थी। और यहाँ हमने जो भुट्टा खाया था, भाई उसकी एंजॉयमेंट दिखाते हुए अपने आप को बस फंटरगिरी करते हुए भाई ने कहा देखो मैं कितनी दूर फेंक के दिखाता हूँ। भाईजान अपनी बस्तियों में आग लगे बस्ती में, भाईजान अपनी मस्ती में। यहाँ पे हम लोग, ये वो फाइनली जगह है जहाँ पे हमारी मम्मा हमें लेकर आई है। क्या हो बच्चों, तुम लोगों को एंजॉय करवाने चलता हूँ मैं ऐसी जगह जहाँ पे तुम लोग एंजॉय कर सको। यहाँ पहुँचे हम फाइनली, तो यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ हम सब ने अपने पैर धोए जो कि कीचड़ के अंदर हद से ज़्यादा गलीज़ और गंदे हो गए थे। और आपकी बहन ने भी अपने पाँव वॉश किए और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैं बस ये अपने भाई से कहती मेरे साथ वॉक कर ले यार, मेरे साथ वॉक कर ले, बट मजा ले जो मेरा भाई मेरी बात माने और मेरे साथ वॉक कर ले। बट फाइनली मेरी और उसकी वॉक हो गई साथ में। लुक एट दिस। वॉक के साथ साथ हमने बहुत खूबसूरत से माहौल को जो है, बहुत सारा अच्छा इन्वायरमेंट को जो अपने मोबाइल में कैप्चर किया। फिर वापसी में हम लोगों को मगरिब हो गई थी, तो वापसी में हम घर की तरफ निकले। धम 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 जब हम घर की तरफ रवा दवा थे तो मगरिब ऑलमोस्ट हो चुकी थी। फिर यहाँ पर मैंने लास्ट में मैंने सोचा कि बारिश स्टार्ट इतनी ख़तरनाक हो गई तो मैं लास्ट में कैप्चर कर लूँ बारिश के मोमेंट को भी। और यहाँ पर हमारी कज़न साहिबा आपको हाई कर रही है, कहते व्लॉग के अंदर मेरा भी हाई ले लें। और बारिश इतनी मज़ेदार हो रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि मेरा मोबाइल ही ख़राब ना हो जाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल ठीक हो गया। और फिर हम लोगों को साथ में लगी भूख कि जब हम लोग बारिश में इतना घूम लिए। और सुबह हम लोगों ने बेसन की रोटी इन लोगों ने खाई, पास्ता खाया इन लोगों ने, मैंने नहीं खाया, आपकी बहन ने कुछ भी नहीं खाया। यहाँ फिर बारिश को एंजॉय करते हुए कैप्चर किया मोमेंट। और फाइनली हम पूछे खाना खाने। यहाँ हमने खाया चिकन टिक्का, फिश और मगज़। उसके बाद हम लोग फाइनली पहुँचे घर। और फाइनली घर आने के बाद आपकी बहन हो गई थी टू मच टायर्ड, बिकॉज सुबह से उठने के बाद भम दम दम भागना भागना भागना। और बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।